अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हमेशा उदासी क्यों, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। जब हमें मुस्तकिल या मुसलसल उदासी हो, और उदासी की ये नहीं कह सकती मैं कि उदासी की कोई वजह ना हो। बहुत से लोग कहते हैं कि जो ये बंदा बिला वजह उदास है, उदासी की कोई वजह नहीं है। नहीं, आपके लिए जो उसकी वजह होती है वो वजह शायद मामूली होती है, या आपको लगता है कि ये कोई वजह है उदास होने के लिए। लेकिन जिसके साथ वो मसला होता है, जो मुस्तकिल उदास या उदासी में होता है, उसको वो मसले लगते हैं। उसके लिए वो छोटा सा मसला, ये वो जिस चीज पे उदास होता है वो उसके लिए बहुत होता है। उसे लगता है कि ये बहुत कोई बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात है, इसलिए वो उदास या मायूस हो जाता है। आपके लिए शायद वो मसला ना हो। लेकिन जब किसी भी सिचुएशन में या किसी भी जज्बात में हम मुस्तकिल होते हैं, तो इसका मतलब ये कोई मेंटल इलनेस है। क्योंकि एक सेहतमंद दिमाग जो है वो एक ही जज्बे को हमेशा फील नहीं करता। मतलब हमेशा खुश नहीं होता, हमेशा उदास नहीं होता, हमेशा गुस्से में नहीं होता। आपने कोई ऐसा इंसान देखा है जो हमेशा गुस्से में हो? नहीं हो सकता ऐसा। या हमेशा हसद में हो, या हमेशा किसी एक ही इमोशन में जीता हो, ऐसा नहीं हो सकता। इमोशंस बदलते हैं वक्त के साथ साथ। जैसी सिचुएशन होती है, तकलीफ आती है तो इंसान दुखी होता है, खुशी आती है तो इंसान खुश हो जाता है। लेकिन जो शख्स हमेशा उदास है, उसकी क्या वजह है? एक तो पहली जो मैं आपको बात बताऊं इसमें, कि उदास होना बिल्कुल नॉर्मल है। कभी ये ना सोचें कि आपको अगर इस वक्त उदासी है तो आप मुस्तकिल उदासी के पेशेंट हैं, या आपके साथ कोई मसला है या नहीं। कभी कभी उसके लिए उसकी वजह कुछ भी फिजिकली भी हो सकती है, क्योंकि फिजिकली भी कभी कभी ऐसे फिजिकली चेंजेस आते हैं, जैसे माओ को आते हैं जब उनका बच्चा पैदा होता है, बच्चे के बाद, या बच्चा पैदा होने वाला होता है, या कुछ ऐसे फिजिकली इमोशन चेंजेस आते हैं जिस्म में, जिसकी वजह से भी आप मुस्तकिल उदास होने लगते हैं। लेकिन जो उदास होना है वो आम बात है। कभी भी कोई भी इंसान, चाहे उसके पास दुनिया की मतलब वो चीजें हो जो आपने ख्वाब में भी ना देखी हो, या उसकी जिंदगी बहुत अच्छी, उसके बावजूद भी कभी कभी इंसान उदास हो जाते हैं। ये एक बिल्कुल नॉर्मल बात है। इस चीज को ऐसे ना लें कि उदास होना ही गलत है। उदास होना, आंसू बहाना, गुस्सा होना, ये सब जज्बात इंसान में मौजूद है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाई देंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुस्तकिल एक ही जज्बे का होना नुकसान है। लेकिन आप कभी कभी उदास हो जाते हैं कुछ बातों पे, या कुछ लोगों की वजह से, या कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं, या दुनिया से चले गए हैं, उनकी वजह से आप कभी कभी इमोशनल या उदास हो जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल बात है। एज अ इंसान आपको ऐसा होना चाहिए। सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि उदासी की वजह जानने की कोशिश कीजिए। चाहे वो आपको लगता है बहुत छोटी वजह है, या कोई ऐसी अहम वजह है उदास होने की, लेकिन उस पर मुस्तकिल उदास तो नहीं होना। लेकिन वो वजह ढूंढिए। जब भी आप बैठ के, जब भी आप उदास होते हैं, या जब भी आपको तकलीफ होती है, तो उसके पीछे कोई वजह तो होती है, जो आपके दिमाग में तो होती है, चाहे हकीकत में वो हो या ना हो। मसलन कोई आपको देख के हंस दिया, मसलन, तो आपको लगा कि वो आप पे हंसा है, और इस वजह से आप 2 दिन 3 दिन उदास हुए। चाहे हकीकत में वो आपको देख के हंसा ही ना हो, या उसकी इंटेंशन ही ना हो, या उसने कुछ अलग सोचा हो, या आपको देख के खुश हुआ हो, आपको लगा हो कि वो आप पे हंसा है, आपकी किसी चीज पे या आपकी किसी कमी पे। तो ये आपके दिमाग में तो एक वजह बनी हुई है ना, तो वो वजह जानिए, और फिर उस पे सोचिए कि क्या वजह ऐसी है जिस पे उदास हुआ जाए, या कब तक उदास होना है उस पे, या उस पे कब तक मायूस होना है या दुखी होना है। ये लाजमी देखिए, क्योंकि मुस्तकिल दुखी होना तो कोई मसले का हल नहीं है। सेकंड चीज, कोई भी वाकया, किसी भी वाकये पे, इवन के मैं आपको बताऊं कि जब आपका कोई बहुत अपना दुनिया से चला जाता है, उस वक्त आपको लगता है कि शायद आप जिंदा नहीं होंगे, या आप जिएंगे नहीं, या अब आप कभी कभी पहले वाले इंसान नहीं बनेंगे। लेकिन जैसे ही वक्त आगे चलता है, आप एक आम इंसान के जैसे, एक हेल्दी इंसान के जैसे आप वापस दुनिया में आने लगते हैं। आप दुनिया में दिलचस्पी लेने लगते हैं, आप उन चीज़ों में दिलचस्पी लेने लगते हैं जो आपको लगता था उस वक्त जब वो हादसा हुआ
आपको लगता था कि आप कभी पहले इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं लेंगे, या कभी आप एक हेल्दी एक्टिविटीज़ में नहीं जा पाएंगे आप, क्योंकि आपका ये नुकसान हो गया है या आपका अपना कोई दुनिया से चला गया है। मैं अपना आपको बताऊं कि कुछ ऐसा हादसा हुआ कि उसके 1 साल तक मुझे लगा कि अब मैं कभी शायद कभी जी ना पाऊँ, कभी वो सब जो इससे पहले एक्टिविटीज थी या इससे पहले जो मैं हिस्सा लेती थी दुनिया में, या जो भी चीज़ों में दिलचस्पी लेती थी, शायद मैं कभी ना ले पाऊँ, क्योंकि वो हादसा ऐसा था। लेकिन अब आके मुझे लगता है कि शायद मैं गलत थी। इंसान बदलते हैं वक्त के साथ, आपका कोई अपना चाहे आपको वो याद भी आता है, आप उस पर दुखी भी होते हैं, लेकिन आप जिंदगी में दिलचस्पी वक्त के साथ लेने लगते हैं। तो मुस्तकिल कोई भी जज्बा नहीं होता, दुख भी मुस्तकिल नहीं होता, जुदाई भी मुस्तकिल नहीं होती। और कुछ टाइम के बाद जब वो इंसान चला जाता है दुनिया से और आप दुखी होते हैं, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, उसके बाद आपको उन चीज़ों की, लोगों की ज़्यादा वैल्यू होने लगती है, वक्त की ज़्यादा वैल्यू होने लगती है। आपको शायद वो यही सिखाने के लिए वो सब हादसात होते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी की, अपने वक्त की वैल्यू कीजिए, क्योंकि इंसान कभी भी जा सकता है। उन लोगों की वैल्यू कीजिए जो आपके आसपास है, क्योंकि उनमें से कोई कभी भी जा सकता है। चौथी चीज़ ये कि खुशियाँ ढूंढी जाती हैं, खुशियाँ ऐसे ही आपको मिल नहीं जाती कहीं, खुशियों के लिए एफर्ट की जाती है। गम तकलीफ़ें जो हैं वो आती हैं ज़िंदगी में, लेकिन खुशियों के लिए एफर्ट की जाती है। तो एफर्ट कीजिए, चाहे उस वक्त आपको लगे कि ये एक ज़बरदस्ती की खुशी है, लेकिन अब कुछ टाइम के बाद वो लम्हे, वो पल आपको खुशी देंगे, वो आपको अच्छा लगेगा कि आपने वो सब किया, अपने आप को चेंज किया, या कोई खुशी की महफिल सजाई, या कोई पार्टी की, या कुछ भी किया। जो चीज़ भी आपको खुशी देती है उसे ढूंढिए, उससे खुशी से फ़ायदा उठाइए, क्योंकि आपने उसको जाने दिया, उस लम्हे को, खुशी के लम्हे को, तो शायद आप उसी गम में हमेशा या उदासी में हमेशा होंगे। 5वीं चीज़, अल्लाह पे कर्ज कीजिए, अल्लाह की मदद पे कर्ज कीजिए कि आपकी इस वक्त जो भी सिचुएशन है, उदासी है, मायूसी है, कोई चला गया लाइफ से, कोई ज़िंदगी दुनिया से चला गया है, कोई आपकी लाइफ से चला गया है, ये सब होता है लोगों के साथ, और लोग इससे हील हो जाते हैं, लोग इससे निकल जाते हैं, लोगों के मसाइल हल हो जाते हैं। तो कभी भी ये मत सोचिए कि आपकी सिचुएशन ये हमेशा होगी, आप इस वक्त उदास हैं या दुखी हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वक्त बदल जाएगा, आप खुश हो जाएंगे, आप ज़िंदगी में दिलचस्पी लेंगे, ये जज्बा हमेशा नहीं होगा। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए, या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।